राजनीतिक तौर पर अहम 105वां संविधान संशोधन विधेयक आज लोकसभा से पारित हो गया। अब बिल को राज्यसभा में पारित करवाया जाएगा। लोकसभा में इस बिल के खिलाफ एक भी वोट नहीं पड़ा, लिहाजा यह सर्वसम्मति से पारित हो गया। बिल के पक्ष में 385 वोट पड़े। ऐसा कम ही होता है जब संसद में किसी बिल के खिलाफ एक भी वोट न पड़े। पेगासस और कृषि कानूनों के मुद्दे पर संसद की कार्रवाई में लगातार हंगामा करती आई। विपक्षी पार्टी ने पहले ही बिल के समर्थन का ऐलान कर दिया था। जाहिर है, इस बिल के राजनीतिक परिणामों को देखते हुए कोई भी पार्टी इसके विरोध करने का रिस्क नहीं लेना चाहती। हालांकि बिल पर चर्चा के दौरान सरकार और विरोधियों के बीच जोरदार बहस भी हुई, जहां सरकार की ओर से बोलते हुए केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहा कि मोदी सरकार ओबीसी के हितों को ध्यान में रखते हुए ये बिल लेकर आई है। तो विपक्ष की ओर से बोलते हुए कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने सरकार से कहा कि इस बिल को लाने की नौबत भी सरकार की गलतियों के चलते ही आई है। चौधरी ने आरोप लगाया कि 2018 में राष्ट्रीय ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के क्रम में सरकार ने ही राज्यों से अपना ओबीसी लिस्ट बनाने का अधिकार छीन लिया था। बिल पर चर्चा के दौरान आरक्षण की सीमा पर लगी 50% पाबंदी को खत्म करने की मांग उठी। शिवसेना की ओर से बोलते हुए विधायक राउत ने सरकार से आरक्षण की सीमा पर लगी 50% की पाबंदी हटाने की मांग की। बिल पर वोटिंग के दौरान उन्होंने इससे जुड़ा एक संशोधन भी पेश किया, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया। वहीं बिल पर चर्चा में भाग लेते हुए जेडीयू सांसद ललन सिंह ने एक बार फिर जातीय जनगणना करवाए जाने की मांग की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार 2021 की जनगणना के साथ साथ जातीय जनगणना करवाए जाने की मांग कर रहे हैं। पहले इस बिल को 127वां संविधान संशोधन का नाम दिया गया था, लेकिन बाद में इसे बदलकर 105वां संविधान संशोधन विधेयक कर दिया गया।